नीतीश जी ने जो गद्दारी की यहाँ के माइनॉरिटी के साथ, इस मरतबा लोग नहीं भूलेंगे। इस मरतबा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दामन थामा, हाथ थामा है यहाँ के गरीबों की, यहाँ के मज़दूरों की, और यहाँ के परेशानी को देखा है हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने और अलख्तुल ईमान साहब ने पूरी आबोताब के साथ मेहनत और कोशिश की है। इंशाअल्लाह इस मरतबा इलेक्शन के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन गद्दार है। जिसने कहा था, नीतीश जी ने कभी कहा था कि मैं मर जाऊँगा, मिट जाऊँगा, लेकिन बीजेपी की गोद में नहीं बैठूँगा, लेकिन जब माइनॉरिटी के वोट लिया, जब उनके हुकूक देने की बारी आई तो वो बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए। और वो बीजेपी जिसने नफ़रत की पूरी खेती की है पूरे इस भारत के अंदर, पूरे इस देश के अंदर। आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ पर उनकी सरकार है वहाँ पर वो अपने वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर फेल हैं। अभी अहमदाबाद के अंदर आपने देखा होगा कि एक हॉस्पिटल के अंदर आग लगता है, उसके अंदर 8 मरीज़ मरकर जलकर राख हो जाते हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंच पाती है वहाँ पे। उससे पहले सूरत के अंदर में कोचिंग सेंटर में आग लगी थी। इतना बुरा निज़ाम है इस शासन में और इस सरकार की कि ये हकीकत को देख करके काम नहीं करते हैं, बल्कि झूठ बोलो और राजनीति करो, लोगों को लड़ाओ और अपनी कुर्सी बचाते रहो। बस यही इनकी गंदी पॉलिसी है। लेकिन अब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने संकल्प लिया है, इंशाअल्लाह हम संविधान को भी बचाएंगे और हमारे इस बिहार के सीमांचल को हक हुकूक दिलाएंगे। और हम लोग सारे लोग मैदान में उतरे हुए हैं, इंशाअल्लाह कामयाबी हमें मिलेगी। हम अच्छी और बड़ी तादाद में कामयाबी हासिल कर रहे हैं और यहाँ के निज़ाम और सिस्टम को सुधारेंगे इंशाअल्लाह। क्या वजह है कि भाजपा इस तरह की नफ़रत वाली बयानबाजी करती है जिससे आपसी मिल्लत ख़त्म हो जाए? देखिए, भाजपा हो हमारे नज़र में या कोई और सेक्युलर पार्टी कांग्रेस हो, सब ने इस देश को बांटा है और माइनॉरिटी के साथ सौतेला व्यवहार उन्होंने किया। और भाजपा की तो ये खैर पहचान ही है, पहले से शुरुआत से उनकी एक राजनीति मुद्दा भी रहा है कि वो लोगों को बांटते हैं वोट बैंक के लिए। वो माइनॉरिटी को अलग करते हैं, हिंदू को अलग करते हैं, मुसलमान को अलग करते हैं। बल्कि फ़िरक़ा परस्ती जो पनप रही है हमारे इस देश के अंदर, कहीं पे टोपी के नाम पर मारा जाता है, दाढ़ी के नाम पर मारा जाता है, नाम के वजह से मारा जाता है। कोई डॉक्टर है, कफ़ील नाम है तो उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। तो ये गंदी राजनीति रही। ये लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने सत्ता को बरकरार रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जिसकी हमारे संविधान, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त नहीं देता है। बड़े शर्म की बात है अगर भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरह की राजनीति करती है। तो हम कहते हैं कि ये हमारे हिंदुस्तान के संविधान के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बिल्कुल ख़तरा है। बल्कि ये जमहूरी मुल्क है, सबको यहाँ पर प्यार मोहब्बत से मिलकर रहना चाहिए। हमें एक दूसरे के भावनाओं का एहतराम करना चाहिए। अगर कोई हिंदू भाई मंदिर में जाते हैं तो वो उनका पर्सनल, उनके एक आस्था की बात है, हमें उनका इज़्ज़त करना चाहिए। अगर हम मस्जिद में जाते हैं तो दूसरे धार्मिक आदमी को उनका सम्मान करना चाहिए। इसी का तो यही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहा भी गया है कि हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान बना करके दिया है, इसमें सबको बराबरी का दर्जा दिया गया, चाहे वो धर्म के एतबार से हो, चाहे वो किसी भी एतबार से हो। यहाँ पर सबको बराबरी का दर्जा दिया गया। हम माइनॉरिटी के लोग हों, दलित हों, आदिवासी हों या बड़े तबके के लोग हों, किसी का हक़ इसमें महरूम नहीं किया गया। मगर कुछ सत्ता के कुछ लोग ऐसे हैं, फ़िरक़ा परस्त लोग हैं, जो बांटते हैं मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर। और अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले ये 5 अगस्त को जो राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास किया गया, उसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पहुँचे। हालांकि वो एक संविधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उन्होंने शपथ लिया है, ओथ लिया है। और वो सिर्फ़ हिंदुओं के प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, बल्कि इस देश के अंदर 135 करोड़ जनता के, उनमें से 135 करोड़ जनता में माइनॉरिटी के भी लोग हैं। वो प्रधानमंत्री रहते हुए उनके लिए मुनासिब ही नहीं है कि भाई वो किसी धार्मिक प्रोग्राम में किसी मंदिर के उद्घाटन के लिए जाएं या इससे दूसरों को तकलीफ़ पहुंचेगी। उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन ये सब चीज़ वो उनके नज़र में नहीं आई। बस उनको जो करना था, उनको एक तबके को खुश करना था कि ताकि हम जाएंगे तो लोग खुश हो जाएंगे कि देखो जो काम बरसों से नहीं हुआ था वह काम अभी हमारे PM साहब ने, नरेंद्र मोदी जी ने कर दिखाया। वो उनको खुश करने के लिए गए, लेकिन उन्होंने नहीं देखा कि यहाँ दूसरे तबके के भी लोग रहते हैं, उनको कितनी तकलीफ़ पहुँचेगी, कितना चोट पहुँचेगा उनको। उनके अंदर दर्द होता। अगर वो सेक्युलर आदमी होते, सबको लेके चलने वाले होते, तो वो ऐसी हरकत वो नहीं करते। मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ। बड़े शर्म की बात है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हों, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हों, उनको ये इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। इससे लोगों को, बहुत सारे लोगों को ठेस पहुँचता है।
एक सेकुलर देश के प्रधानमंत्री शिलान्यास करते हैं, कहाँ तक सही है, जबकि अभी अस्पताल की सख्त ज़रूरत है। ये बात तो मैंने आपको भी पहले भी कही है कि जितना पैसा राम मंदिर बनाने में या किसी और धार्मिक उत्सव में खर्च किया जाता है, मैं इससे एग्री नहीं हूँ। बल्कि जितना पैसा वहाँ खर्च होता है, उनका अगर आधा हिस्सा खर्च कर दिया जाए हमारे इस देश की गरीबी को दूर करने के लिए, तो कोई भी सड़कों के ऊपर नहीं रहेगा, कोई भी फुटपाथ की ज़िंदगी नहीं गुजारेगा। अभी आपने देखा होगा कि कोविड-19 की इस महामारी के अंदर में लोग कितने परेशान हाल हैं, भूखे तड़प तड़प कर मरने पर लोग मजबूर हो गए। जितना पैसा वहाँ खर्च किया जा रहा है, अगर उनका आधा भी इन गरीबों में बांट दिया जाता तो वैक्सीन अब तक तैयार हो जाता। अभी देख लीजिए, आपने देखा होगा कि कितने सारे लोग ऐसे थे जो पैदल चलकर मजबूर हुए जाने पे और उनकी मौत हो गई, सड़कों पे मौत हो गई, रेलवे ट्रैक के ऊपर बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। अगर सीरियसली इन सब चीज़ों को सोचेंगे तो जिन पैसों को हम धार्मिक और अपने पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए खर्च करते हैं, अगर उन पैसों को इन जगहों पर खर्च ना करके जनता की गरीबी की दूर करने के लिए अगर हम खर्चा करें तो वो ज़्यादा फ़ायदा होगा। अभी आपने देखा था कि एक वर्चुअल रैली निकाला गया था जिसमें 70,000 LCD लगाए गए थे, यानी तकरीबन 25 लाख करोड़ से भी ज़्यादा कम से कम खर्च उसमें किया गया। अगर उन पैसों को बल्कि 41 करोड़ रुपया ख़र्चा किया गया, अगर उन पैसों को बचा करके प्रवासी मज़दूरों के लिए ट्रेन चला दिया जाता तो इतने लोगों की मौत नहीं होती। लेकिन बात वहीं पर आ जाती है कि जिन लोगों को कुर्सी और सत्ता की लोभ है, वो गरीबी की दुख दर्द को नहीं देखते। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं, बल्कि प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूं और जो सियासी पार्टियां हैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप अपनी सत्ता और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए पैसों को गलत जगह पर ना खर्च करें। धार्मिक प्रोग्राम को मजबूत करने के लिए इतना पैसा ना खर्च कीजिए जिससे गरीबों का हक लूट जाए। गरीबों के पैसे होते हैं, अगर इन पैसों को गरीबों में बांट दिया जाता, वर्चुअल रैली ना करके कोविड-19 के महामारी में डॉक्टरों को दिए जाते, तो डॉक्टरों को सैलरी 2-2, 3-3 महीने से नहीं मिली है कि जो एम्स के डॉक्टर लोग, नर्स लोग सड़कों पर चले उतर आते हैं। क्यों? इसलिए कि उनके पास पैसा नहीं है, उनको तनख्वाहें नहीं मिली और गवर्नमेंट बोलती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन इनको वर्चुअल रैली करने के लिए पैसा होता है, लेकिन डॉक्टरों को और कोविड-19 के वॉरियर को देने के लिए इनके पास पैसा नहीं होता। झूठे हैं ये लोग, फेल हो चुके हैं। सरकार बिल्कुल निकम्मी हो चुकी है, फेल हो चुकी है, सड़कों पर आ चुकी है। इनको अपनी नीति के अंदर तब्दीली लानी चाहिए। अभी आपके बिहार का क्या स्थिति है, सीमांचल क्षेत्र का? देखिए, सीमांचल ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के अंदर लोग बहुत परेशान हाल हैं। पहले तो कोविड-19 की वजह से परेशान हुए, आने की परेशानी थी, बड़ी दिक्कत में पहुँचे। लेकिन जब यहाँ पहुँचते हैं बिहार के अंदर, सीमांचल के अंदर, तो यहाँ पर इनको रोज़गार न मिलने की वजह से फिर ये जाने के लिए अभी मजबूर हो गए। जो दिक्कत है, परेशानी है इन लोगों को, वो ये कि जाने का इन लोगों के पास कोई साधन भी नहीं है। और यहाँ बिहार सरकार ये है कोविड-19 को कंट्रोल करने में बिल्कुल तौर पर फेल हो चुकी है, क्योंकि इनके पास कोई चीज़ है नहीं, इनके पास पैसे नहीं हैं। जो भी पैसा है तो इन्होंने बचा के रखा है अपने इलेक्शन करने के लिए। अगर वाक़ईतन दर्द होता गरीबों की भूख को ये देखते और गरीबों की परेशानी को अगर ये समझते तो ये ज़रूर इनके लिए काम करते। हमारे बिहार के जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, नीतीश कुमार जी, वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। उनको कोरोना का इतना डर घुसा हुआ है कि वो वहीं से बैठे बैठे आदेश दे देते हैं कि लॉकडाउन कर लो। लॉकडाउन करने से कोई समस्या का हल नहीं होगा, लॉकडाउन करने से कोरोना भागेगा नहीं। बल्कि मैंने तो कई मरतबा आवाज़ उठाई है कि भाई आपको अगर कोरोना से वाक़ईतन मुकाबला करना है, कोरोना को जड़ से ख़त्म करना है, तो समाज के अंदर, कैंपस के अंदर, ये हर वार्ड के अंदर, हर पंचायत के अंदर कम से कम कोरोना का टेस्ट होना चाहिए। यहाँ टेस्ट तो दूर की बात है, यहाँ पर डिलीवरी पेशेंट सड़कों के अपने गाड़ियों के अंदर डिलीवरी पेशेंट हो जाती है, लेकिन अस्पताल जाने के लिए सड़कें नहीं हैं, सड़क टूटा हुआ है। हमारे सीमांचल के अंदर तो बहुत ही बुरा हाल हुआ। इसलिए मैं हमारे बिहार के नीतीश कुमार जी से मैं गुजारिश करता हूं कि आप अपने मुंह में पट्टी बांध कर मत बैठिए, बल्कि 12-13 करोड़ जनता के आप हमारे बिहार के हमारे CM हैं, आपको मैदान में आना चाहिए और आपने जो वादा किया था लोगों से, वो वादा कम से कम पूरा कीजिए। और इस बार हमारी इंशाअल्लाह हमारी मजलिस, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी मुकम्मल तौर पर तैयार है। इनके पोल को खोलने के लिए सौतेला रवैया अख्तियार किया जाता है सीमांचल के लिए। सीमांचल सैलाब से यहाँ पे लोग डूब जाते हैं
और कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ लोग अपना खेती बाड़ी करते हैं, सैलाब आता है, वो बहा कर लेकर चले जाते हैं। सरकार की तरफ से इनको कोई फंड नहीं मिलता है। जो भी फंड आता है तो ये तानाशाही लोग बैठकर अपने कुर्सियों पर बैठकर अपने टेबल के नीचे बैठकर ये लोग हिस्सा कर लेते हैं और मस्त रहते हैं, कहीं पर भी लोग जाएं। मैं तो ये गुजारिश करता हूं कि हमारे सीमांचल को आर्टिकल 371 के तहत जो लड़ाई शुरू की गई है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले, वो पैकेज, स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए हमारे इस बिहार को, हमारे इस सीमांचल के इस एरिया को जो गरीबी के अंदर डूबा हुआ है। हर घर, हर मोहल्ला, हर तरफ परेशानी। अभी लॉकडाउन के अंदर गैस की गाड़ियाँ पुलिस वालों ने रोक दी थी। अब बताइए, अब घर के अंदर चूल्हे के अंदर पानी घुसा हुआ है, ये बच्चों को खाना कहाँ से खिलाएंगे। अब जो गैस के लिए जा रहे थे तो पुलिस वालों ने उनको पकड़ करके उनको अंदर कर दिया कि तुम चालान 1500 रुपये का काटो। उनसे जब बात की गई कि भाई आपने गैस की गाड़ी क्यों रोकी, उन्होंने कहा कि होम डिलीवरी होगी। होम डिलीवरी के शब्द तक नहीं जानते हैं गैस वाले, और कहा कि 3 से लेकर के 5 बजे तक गैस सप्लाई की जाएगी। जब उनसे पूछा गया तो बोला 3 बजे से पहले पहले गैस ख़त्म हो जाता है। ये यहाँ की आप गलत सिस्टम को आप देख रहे हैं कि इतना कोविड-19 को ख़त्म करने में, उसके इलाज करने में मुकम्मल तौर पर सरकार फेल हो चुकी है। बिहार के अंदर दावे करती है, सीमांचल के लिए दावे करती है, लेकिन उनके परेशानी को दूर करने के लिए कोई मुकम्मल तौर पर कोई लाया अमल तैयार नहीं किया जाता। हमारे पास गांव में चले जाइए आप, गांव के अंदर सड़कें बनी हुई नहीं है, कीचड़ के अंदर लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। मुखिया मेंबर से पूछिए, यहाँ के इलाकाई MLAs MP से पूछिए तो वो सिर्फ मुआयना करके आ जाते हैं, अच्छा कल से काम शुरू हो जाएगा, टेंडर निकल गया। पता चला कि 10 साल गुजर गए, अभी तक ना तो टेंडर का पता है, ना तो एक ईंट का पता, ना तो मट्टी का पता है। नीतीश जी ने जो गद्दारी की यहाँ के माइनॉरिटी के साथ, इस मरतबा लोग नहीं भूलेंगे। इस मरतबा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दामन थामा, हाथ थामा है यहाँ के गरीबों की, यहाँ के मज़दूरों की, और यहाँ के परेशानी को देखा है हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने और लख्तुल ईमान साहब ने पूरी आबोताब के साथ मेहनत और कोशिश की है। इंशाअल्लाह इस मरतबा इलेक्शन के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि कौन गद्दार है जिसने कहा था, नीतीश जी ने कभी कहा था कि मैं मर जाऊँगा, मिट जाऊँगा, लेकिन BJP की गोद में नहीं बैठूँगा। लेकिन जब माइनॉरिटी के वोट लिया, जब उनके हुकूक देने की बारी आई तो वो BJP की गोद में जाके बैठ गए। और वो BJP जिसने नफ़रत की पूरी खेती की है पूरे इस भारत के अंदर, पूरे इस देश के अंदर। आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ पर उनकी सरकार है वहाँ पर वो अपने वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर फेल हैं। अभी अहमदाबाद के अंदर आपने देखा होगा कि एक हॉस्पिटल के अंदर आग लगता है, उसके अंदर 7 मरीज़ 8 मरीज़ जलकर राख हो जाते हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुँच पाती है वहाँ पर। उससे पहले सूरत के अंदर में एक कोचिंग सेंटर में आग लगी थी। इतना बुरा निज़ाम है इस शासन में और इस सरकार की कि ये इस हकीकत को देख करके काम नहीं करते हैं, बल्कि झूठ बोलो और राजनीति करो, लोगों को लड़ाओ और अपनी कुर्सी बचाते रहो। बस यही इनकी गंदी पॉलिसी है। लेकिन अब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने संकल्प लिया है, इंशाअल्लाह हम संविधान को भी बचाएंगे और हमारे इस बिहार के सीमांचल को हक हुकूक दिलाएंगे। और हम लोग सारे लोग मैदान में उतरे हुए हैं, इंशाअल्लाह कामयाबी हमें मिलेगी। हम अच्छी और बड़ी तादाद में कामयाबी हासिल कर रहे हैं और यहाँ के निज़ाम और सिस्टम को सुधारेंगे इंशाअल्लाह।